एंकर दिल्ली। जब भरतनाट्यम नृत्यांगना नेहा भटनागर शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गईं, तो वे अपने दिल का एक टुकड़ा भारत में छोड़ गई। वह टुकड़ा जो केवल उनके माता पिता या बचपन का घर नहीं था, बल्कि एक वट वृक्ष के समान पेड़ था, जिसके नीचे 2012 में 20 छात्राओं के साथ उन्होंने सर्वम फाउंडेशन की नींव रखी थी। आज सर्वम शक्ति के 10 साल से ज्यादा होने के बाद ये पेड़ न केवल जड़ें जमा चुका है, बल्कि 375 से ज्यादा बच्चों के जीवन को आकार देने वाली संस्था भी बन चुका है। सर्वम शक्ति जो इन बच्चों को शिक्षा, योग, कला और जीवन कौशल्य से सशक्ति बनाती है, अब दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में अपनी शाखाओं के साथ फल फूल रही है। इसको लेकर गुरुग्राम में सर्वम शक्ति की इस अद्भुत यात्रा का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों से हुई, जिसने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक से भर दिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, पूरे हॉल में एक अनोखी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। बच्चियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, माता पिता की आंखों में गर्व था और दर्शकों में बैठे हर व्यक्ति के मन में आश्चर्य। इस ऐतिहासिक वर्ष पर गुरुग्राम की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उसके साथ वार्ड नंबर 23 के पार्षद कुणाल यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने सर्वम शक्ति की इस पहल की जमकर तारीफ की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा और हरियाणा महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रदर्शनी ने, जो महिलाओं के उत्थान के लिए लंबे समय से कार्य कर रही है, उन्होंने भी इस पहल की सराहना की। मंच पर मौजूद पूर्व मेयर रमा रानी राठी और सुनीता यादव, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। शिक्षा जगत से भी कई प्रतिष्ठित हस्तियां यहां पहुंची। हैप्पी स्कूल की संस्थापक श्रीमती कमल कपूर, हैप्पी स्कूल 2 की प्रिंसिपल अंबिका, जिनकी उपस्थिति ने इस बात को और भी मजबूत किया कि शिक्षा और कला का संगम कैसे लड़कियों को आत्मनिर्भर करता है। वही फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा कि सर्वम शक्ति का उद्देश्य केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, यह एक समग्र दृष्टिकोण पर काम करता है, जहां बच्चों के बाएं और दाएं मस्तिष्क दोनों को सक्रिय किया जाता है, जिससे वे अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रदर्शन दे सके। नृत्य और योग केवल कलाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भरने वाले औजार है। सर्वम फाउंडेशन जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया है और उन बच्चों का उत्साह बढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और सब बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स वगैरह सब में उत्साह है। देश में कितना बदलाव होगा जब बच्चों को ऐसा सहारा मिलेगा सर्वम फाउंडेशन संस्थाओं जैसा? देखो 100% मिलना चाहिए। देखो जी, मैंने मोनी मैम की बड़े दिल से तारीफ़ करता हूँ कि 13-14 साल से जो नीचे से छोटे गरीब बच्चों को जो बना रहे थे, इन्होंने कथक डांस वांस संगीत जो सिखाया है, और हम मेरे से जो हेल्प होगी वो करूँगा। मैंने आज बच्चों को देखा, जो अभी 13 साल हो गए थे, जो 3 लड़की दिखाई थी, वाकई में बहुत अच्छा काम किया और ऐसा काम हर आदमी को करना चाहिए। बेसिकली 13 साल हमारे हुए, मेरी बेटी ने पौधा लगाया था, ये बीज बोया था, उस पौधे को आज हमने इतना बड़ा लिया है कि 375 लड़कियाँ, और आपने बच्चियों का लेवल तो देखा ही कि कहाँ तक पहुँच गई है। सो बेसिकली उसी का सेलिब्रेशन था कि हम लड़कियों को सेलिब्रेट करें। हम लोग अपने देश में बहुत सालों से लड़कों को सेलिब्रेट करते हैं, अब लड़कियां का सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो शक्ति उसी का प्रोजेक्ट है। 13 साल फाउंडेशन को हो गए जी। किन मुद्दों पर ये फाउंडेशन बेसिकली काम करती है? बेसिकली इन लोगों को अंदर बाहर से बदलती है, उनको इंग्लिश सिखाती है, उनको क्लासिकल डांस सिखाने से उनसे डांसर नहीं बनाती, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनका ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट दोनों ब्रेन चलते हैं। जनरली एक इंसान ह्यूमन बीइंग एक ही करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से जब आपका दिमाग चलता है तो आप ऑब्वियसली दुनिया में, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात। तो इन लड़कियों का आपने आत्मविश्वास देखा? कहीं कह सकते हैं कि इन तबके की लड़कियाँ हैं? कहीं से नहीं कह सकते। ये छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आके बोलते, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, ये बच्चियाँ नहीं घबराती हैं। सो इन मुद्दों पे ही काम, बिकॉज आपको अगर अपने पे विश्वास और आत्मविश्वास अच्छा हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं लाइफ में।
कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये बच्चियों में गुड़गांव से ही है या बाहर से? गुड़गांव और मेहरौली और किशनगढ़ 2 चैप्टर्स हैं हमारे, गुड़गांव की भी मेहरौली और इसकी भी है। अच्छा मैम, सरकार के कई नुमाइंदे भी उपस्थित हुए हैं, हाँ। पार्षद से लेकर मेयर तक यहाँ पर आए, उन्होंने जी। इस तस्वीरों को देखा, हाँ। बड़ा सराहनीय बोला है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को सरकार में भी उठाएंगे, कि सरकार की तरफ से भी फाउंडेशन की पूरी हेल्प की जाए। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैंने अभी तक अप्रोच ही नहीं करा सरकार, तो मैं क्या कहूँ, अब शायद करूँगी कि भाई हम लोग को भी मौका दिया जाए। और मैं तो मेरा जो सपना है कि जो क्लासिकल आर्ट है ये हमको तबकों में सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, एक उनका सेंटर होना चाहिए जहाँ पे उनको अपना घर कह सकें। क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं सबको मिल जाता है, ज़मीन मिल जाती है, सेंटर्स बन जाते हैं, पर वहाँ पे जाके बच्चे थोड़ी सीख पाते हैं क्योंकि फ़ीस कितनी हाई होती है। यहाँ पे हम पूरा इनको फ्री में देते हैं, तभी जाके वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि इनमें इतना ही हुनर है जितना उन बच्चों में भी है। हम उठाया है और आज यहाँ आकर के जब देखा, इन बच्चों की प्रतिभाएं देखी, और इन बच्चों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये किसी फुटपाथ से आई हुई बेटियाँ हैं। इनको इतना प्यार दुलार से पाल कर के जो इनको निखारने का काम इन्होंने किया हुआ है, इनको देखकर ऐसा लगा वास्तव में ये बहुत अनूठा काम कर रही हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हिमानी जैसी बहनों को वो शक्ति दे, वो आशीर्वाद ईश्वर का उन पर बना रहे कि वो बच्चियों के लिए इस तरह का काम करें और उनको एक समाज के अंदर खड़े होने का और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा उनके अंदर पैदा कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है। हमारी बहनें और बेटियों को आगे बढ़ाने का, एक स्किल सेट देने का, आत्मनिर्भर बनाने का सही मायने में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम सब ने ये चीज़ देखी कि कैसे सब ने कुछ ना कुछ कला का आयोजन करा और वो काफ़ी अच्छा था, सराहनीय था।